बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरबूत अय्याम मुहर्रम है और ज़ाहिर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी सिर्फ़ ये नहीं है कि सिर्फ़ अय्याम मुहर्रम में या 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुक़ावमत दिखाई है, बल्कि इमाम की ज़िंदगी और हमारे सारे अइम्मा की ज़िंदगी वो मुक़ावमत से भरी है। वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने, जुल्म के ख़िलाफ़ आने और किसी भी सूरत में ज़ालिम को कबूल न करने, ये उसूल आइम्मा ने अपने अमलन कौलन अपनी ज़िंदगी में बता दिए हैं। बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब छोटी उम्र में थे, अभी बचपने में हैं, उस वक्त भी इमाम ने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। यह आप देख सकते हैं मारिफ़तुस्सिक़ात जनाब इजली की किताब हैं, जुज़ अव्वल और इसके सफ़ा नंबर 302 पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है। वो कहते हैं, मैं खलीफ़े दोम जब मेंबर पे थे, मैं मेंबर पे चढ़ा, मैंने क्या कहा, इंज़िल अन मेंबर अबी वज़हब इला मेंबर अबीक, मेरे माँ बाप के मेंबर से उतरो, जाओ अपने बाबा के मेंबर पर। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त हैं जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बचपन में हैं, यानी कमसिन हैं। उस हालत में भी इमाम ने आकर मुक़ावमत दिखाई है और कहा है कि ए खलीफ़ा, ये तो मेरे बाबा का मेंबर है, ये तुम्हारा मेंबर नहीं है, तुम मेरे बाबा से के मेंबर से उतरो, जाओ अपने बाबा के मेंबर पर। तो खलीफा ने कहा, मन अल्लमा का हादा, तुम्हें ये किसने सिखाया? माँ अल्लमनी अहद, इमाम ने कहा मुझे किसी ने भी नहीं सिखाया, हम इमामत के घर से हैं, हमारे पास इमामत है, हमारे पास उलूम इलाही उलूम है, सिखाने की ज़रूरत ही नहीं कि कोई हमें सिखा दे। तो फिर खलीफा ने ख़ुद एतराफ़ भी किया, मिंबर अबीक वल्लाहि मिंबर अबीक, अल्लाह की कसम ये आपके बाबा का ही मेंबर है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपन में ये एक मुक़ावमत दिखाई है और फिर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी मुक़ावमत से भरी है। मुहर्रम के अय्याम में तो आप बहुत सारे वाक़यात सुनते हैं, मदीना छोड़ना पड़ा, मक्का छोड़ना पड़ा, फिर पूरा रास्ता, फिर करबला आके शहादत तक, यानी शहीद हुए। लेकिन इमाम ने कहा कि कभी भी मैं एक ज़ालिम के हाथ पे बैअत नहीं कर सकता। ये इमाम ने कहा है कि कभी भी मैं एक ज़ालिम के हाथ पे बैअत नहीं कर सकता। और इमाम के अक़वाल बिल्कुल इसमें जो है वो सराहत के साथ बयान हुए हैं शिया सुन्नी किताबों में। लेकिन मैं जो यहाँ पे बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि जब मुखालिफ लोग हैं, जब नासबी लोग हैं, वो जब देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके चेहरों, उनके बड़ों के चेहरों से निकाब उठाया है, तो वो खुल कर इमाम हुसैन के दुश्मनी पे आए हैं। अबू बकर इब्न अरबी, आप देखें, वो कहता है कि क़ुतिल अल हुसैन बिसैफ़ जद्दिही, हुसैन अपने दादा के तलवार से कत्ल हुआ है। उसके दादा ने जो कुछ कहा था उस पर लोगों ने अमल किया और हुसैन को कत्ल कर डाला। या अब देखें इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी, ये इब्न क़य्यिम जौज़िया की किताब है, अल-मनार अल-मुनीफ़ इस-सहीह व-अद-दईफ़, ये इब्न क़य्यिम जौज़िया की किताब है। इस किताब के आप सफ़ा नंबर 151 पे ये कहते हैं कि यहाँ पे कहते हैं वफ़ी कौनिही मिन वुल्दिल हसन, इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुल्द हसन में से होंगे, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद में। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और रवायात में जो आया है वहाँ पे मुराद इमाम हसन अस्करी हैं। ये लोग समझते हैं इमाम हसन मुज्तबा है। कहते हैं इसमें एक लतीफ़ राज है। क्या राज है, क्या लतीफ़ राज है? वो ये कि हसन तरकल खिलाफ़ा लिल्लाह, इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खिलाफत अल्लाह की खातिर छोड़ दी थी। मुआविया से जब सुलह हुआ तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की खातिर खिलाफत छोड़ दी। फ़जअलल्लाहु मिन वुल्दिही मन यक़ूमु बिल खिलाफ़ा, तो कहते हैं कि अल्लाह ने उसकी औलाद में यही खिलाफत करार दी कि एक शख्स उसके औलाद में उठेगा, वो खलीफा होगा और पूरी दुनिया को अदल से पुर कर देगा। वहाज़िही सुन्नतुल्लाह फ़ी इबादिही, इब्न क़य्यिम कहता है कि ये अल्लाह के सुन्नत है, अल्लाह का कानून है अपने बंदों के दरमियान। क्या कानून है? कि अन्नहु मन तरक लिअजलिही शैआ, कि जो भी अल्लाह की खातिर कोई चीज़ छोड़ दे, आताहुल्लाह, तो अल्लाह वो उसे देगा, और अगर उसे न दे तो उसकी ज़ुर्रियत, उसकी नस्ल को अफ़ज़ल मिन्हु, उस चीज़ से बेहतर चीज़ अता करेगा। वहादा बिखिलाफ़िल हुसैन, ये हुसैन के ख़िलाफ़ है। हुसैन ने सब्र नहीं किया, हुसैन ने खिलाफत अल्लाह की खातिर नहीं छोड़ दी। ये बयान कर रहे कौन? इब्न क़य्यिम जौज़िया,
जो अहले सुन्नत के यहाँ, जो नासबियों के यहाँ, जो वहाबियों के यहाँ, तकफीरियों के यहाँ बहुत बड़ा नाम है इसका। वो कहता है इससे बढ़कर कौन सी गुस्ताखी हो सकती है। ऐसे अल्फाज इनकी क्यों जनाब अबू बकर, जनाब उमर, जनाब उस्मान के बारे में नहीं बयान करते, यानी क्यों इनकी किताबों में अपने खुलाफा के बारे में ये अल्फाज नहीं है कि जो अल्फाज जो इमाम हुसैन के बारे में ये बयान करते हैं। वहादा बिखिलाफ़िल हुसैन फ़इन्नहु हरस अलैहा, इमाम हुसैन को खिलाफत की लालच थी, नाऊज़ु बिल्लाहि सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, वक़ातल अलैहा, खिलाफत की खातिर, हुकूमत की खातिर मुकातला किया, जंग की हुसैन ने। फ़लम यज़फ़ुर बिहा, लेकिन अल्लाह ने उसे क्या किया, अल्लाह ने उसे वो कामयाबी नहीं दी, उसे कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि अल्लाह की खातिर छोड़ देते तो उसे बाद में मिल जाती खिलाफत। ये कौन सा जहन है, ये वही नासबियों वाला जहन है, ये नवासिब का जो जहन है वो यही कहता है। और ये कौन है, ये इनके यहाँ बहुत बड़ा आलिम है, इनकी किताबों से इस्तिफ़ादा करते हैं। या आप देखें ये अर्रद अलल मुतअस्सिब अल अनीत अल माअन मिन दम्म यज़ीद, ये अर्रद अलल मुतअस्सिब अल अनीत किसकी किताब है, ये इब्न जौज़ी की किताब है। इससे पहले भी हमने बड़े सारे हवाले दिए हैं। इसके सफ़ा नंबर आप देखें 86 पे, ये कहते हैं कि जो जिसके ख़िलाफ़ इसने किताब लिखे हैं अब्दुल मुग़ीथ, कहते हैं वो कहते हैं कि अहले सुन्नत के ग्रोह के यहाँ हुसैन खारिजियन, हुसैन तो खारिजी थे नाऊज़ु बिल्लाह। कहते हैं नहीं, हम कहते हैं कि नहीं, खारिजी वो हैं कि जो मुस्तहक़ खलीफ़ा के ख़िलाफ़ खुरूज करें। हुसैन ने मुस्तहक़ नहीं, हुसैन ने शराबी के ख़िलाफ़, हुसैन ने ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ जो कातिल नफ्से मुहतरमा है, जो शारिबुल ख़मर है, जो फासिक इंसान है, उसके ख़िलाफ़ हुसैन ने खुरूज किया है। और ये भी आप देखें कि ये लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बोझ में इतने हद तक आए, इतने हद तक कि जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए हैं उस दिन इन लोगों ने खुशियाँ मनाई है, उस दिन इन लोगों ने ईद मनाई है। और आज भी ऐसे मुफ्ती लोग मौजूद हैं, आज भी ऐसे नास भी मौजूद हैं जो कहते हैं मुहर्रम में निकाह कराओ, मुहर्रम में निकाह के फ़ायदे हैं, हम पैसे भी नहीं लेंगे, उल्टा हम अपने जेब से पैसे भी देंगे। ये क्यों करते हैं? किसी दूसरे महीने में इनको निकाह के फ़वाइद, किसी दूसरे महीने में इनको निकाह के सवाब का पता नहीं है, सिर्फ मुहर्रम के महीने में क्यों याद आता है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इनके दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बोझ है। इमाम हुसैन ने इनके बड़ों के चेहरों से निकाब उठाया है, उसका दर्द है, इनके सीने जल रहे हैं। वो ज़ाहिर है उस दिखाने तो हैं, बयान तो करने हैं। या मसलन जो अल-बिदाया व निहाया में, या आप देख सकते हैं अल-बिदाया व निहाया, इब्न कसीर दिमिश्की की किताब है अल-बिदाया व निहाया। आइए दोस्तान लुत्फ़ को ना ये सफ़े ये लैपटॉप पर निशन बेदान, अल-बिदाया व निहाया, ये इब्न कसीर दिमिश्की की किताब है। इसके जुज़ यानी 11वें जिल्द पे और सफ़ा नंबर 577 पे ये ख़ुद इब्न कसीर ने लिखा है। इब्न कसीर इब्न तैमिया का शागिर्द है। वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं वक़द आकसर राफ़िदा व शिया यौम आशूरा अन्नवासिब मिन अहल शाम। शियों की मुखालिफत में, रवाफ़िज़ की मुखालिफत में अहल शाम के नासबियों ने क्या किया है? आशूर के दिन फ़कानु फ़ी यौम आशूरा यतबख़ून अल-हुबूब, वो आशूर के दिन अच्छे अच्छे खाने पकाते थे, मिठाइयाँ पकाते थे। वयख्तसिलून, नहाते थे। वयतथय्यबून, और अतर लगाते थे। वयल्बसून अफ़ख़र सियाबिहिम, और बेहतरीन लिबास पहनते थे। वयत्तख़िज़ून ज़ालिकल यौम ईदा, और आशूर के दिन को ईद मनाते थे ये लोग। क्यों? शियों की मुखालिफत में। शियों की मुखालिफत में क्यों कर रहे हैं? हुसैन की मुखालिफत में कर रहे थे। आशूर के दिन हुसैन शहीद है। आशूर का दिन मंसूब नहीं है कि कोई और शिया कत्ल हुआ है, आशूर का दिन मंसूब है इमाम हुसैन से। आशूर के दिन इमाम हुसैन का जिक्र किया जाता है। यसनऊन फ़ीह अनवा अल अतइमा, तरह तरह के खाने जो है उसमें बनाए जाते हैं इस दिन। वयुज़हिरून अस्सुरूर वल फ़राह, और इस दिन वो खुशी जो है वो उसका इजहार करते हैं, सुरूर का इजहार करते हैं, खुश हो जाते हैं। क्यों? युरीदून बिज़ालिका इनाद अर्रवाफ़िज़, चूँकि इस काम से वो राफ़िज़ियों के साथ, राफ़िज़ियों के इनाद जो है, राफ़िज़ियों से बोझ जो है, शियों से जो बोझ हैं, वो जिससे इनके सीने जल रहे हैं उसको ठंडा करना चाहते हैं।
और ये आज हम देख रहे हैं। सारे सब कुछ ये पूरे जो है पूरा साल या पूरे महीने, तमाम के तमाम महीने में खामोश होते हैं। न इनको कारोबार का मसला होता है, न कभी ये कहते हैं कि लोगों के कारोबार ख़राब होते हैं, न इनको निकाह का कोई जो है वो बात याद आ जाती है। जैसे ही मुहर्रम शुरू हो जाता है तो ये सारे बहाने ये मुफ्ती शुरू करते हैं। क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि इनके सीने जल रहे हैं, और जब सीने जल रहे हैं तो उनका इलाज कोई भी नहीं है सिवाय इसके कि ये जलते रहेंगे क़यामत तक, और क़यामत में इनके जलने में और भी इजाफ़ा होगा। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।